नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के साथ ही यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए टारगेट जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपकी चल रही है, रिवीजन की क्लास चल रही है। उस रिवीजन की क्लास में आज हम लोग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे। तो कल कुछ प्रश्नों का हमने कल आपसे जिक्र किया था, आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, हम लोग आज उस श्रृंखला को आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, बेहद महत्वपूर्ण सवालों का श्रृंखला है और भी कल हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आज आपने देखा कि महत्वपूर्ण सम्मेलनों पे मैंने डिस्कस किया, पुरस्कार को लेकर के डिस्कस किया, वैसे ही कल हम जो है आप लेकर के आएंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखला। ये बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको इस जानकारी को बनाए रखना, अपडेट करना, क्योंकि देखिए आप परीक्षा की अंतिम घड़ी है और इस अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में आपको अपने आप को बैलेंस में बनाए रखना है। और बैलेंस में इस तौर पे कि जो चीज़ें रटने वाली हैं उसको आप हमेशा मन में जो है रिवीजन करते चलें और परीक्षा के अंतिम क्षण तक हम लोग इस कार्य में लगे रहते हैं, क्योंकि लगे रहना ही बेहद ज़रूरी है भाई। देखिए, एक एक प्रश्न का जब महत्व बढ़ जाता है तो ऐसे में हम लोगों को लिए एक बहुत बड़ा रिस्की काम होता है कि कम से कम कितना जल्द से जल्द बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लें। तो कुछ प्रश्नों का करेंगे, कुछ श्रेणी बनाएंगे, कुछ टेबल बनाएंगे, तो अलग अलग तरीके से रिवीजन करेंगे जिससे कि दिमाग हर तरीके से प्रश्नों को करने में क्या हो, अभ्यस्त हो जाए। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है मित्रों कि किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को डील करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं इस श्रृंखला पर डिस्कस करना। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि हाँ, कल मैं थोड़ा सा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पे जिक्र कर दिया था, उसमें मैं आपको रिवीजन करवा दूं आपका कि राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार हैं, जिसमें कि राजीव गांधी खेल रत्न 2019 का जो पुरस्कार मिला था वह बजरंग पूनिया को और दीपा मलिक को, लेकिन 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है जिसमें कि रोहित शर्मा मुख्य क्रिकेटर के तौर पर शामिल हैं। और ये प्रश्न जो है बेहद इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने की इसकी प्रबल संभावना बनती है। तो क्यों ना हम लोग एक बेहतर ढंग से इसका मूल्यांकन कर लें, इसका रिवीजन कर लें। तो वो भी मैं जिक्र करूँगा, उस पर भी जो भी चीज़ें छूट रही हैं कवर किया जाएगा। और ये इसके जो है आपके थोड़ा थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ कि आप इसको जो है एकदम महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर इसको एकदम रट लीजिए और याद कर लीजिए। बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। राजीव गांधी खेल रत्न अभी तक तो ऐसा नहीं रहा, हालांकि 2019 में काफ़ी बदलाव किया है लोकसेवा आयोग, और उस बदलाव को भी हम लोगों को स्वीकार करना होगा कि जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय घटनाक्रम के इन प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा आयोग। जो परंपरागत सवाल पूछने का ट्रेंड था, आयोग ने काफ़ी बदलाव किया है। इस बात को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो बदलाव हुए हैं, इन बदलावों के परिवर्तन को समझना होगा। तो उस परिवर्तन को भी समझते हुए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न है, उसमें रोहित शर्मा के साथ साथ कौन कौन से हैं, तो जैसे मरियप्पन हैं जो कि पैरा एथलीट से हैं, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से हैं, और विनेश फोगाट जैसे कि आप जान रहे हैं कि हरियाणा की जाने मानी पहलवान, और रानी रामपाल जो कि हॉकी से संबंधित हैं। इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे कि धर्मेंद्र तिवारी को मिला है, पुरुषोत्तम राय व्यायाम से हैं, शिव सिंह मुक्केबाजी से हैं, रामेश पठानिया हॉकी से हैं, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी से हैं, विलय भालचंद मुनीश्वर पराग पावर ओलंपिक से हैं, नरेश कुमार टेनिस से हैं, और ओम प्रकाश दहिया कुश्ती से हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार उनमें से यूपी कमीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे पर्यटकों, विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए जिस पोर्टल का शुभारंभ किया है वह कौन सा है? स्टैंडर्ड इन इंडिया। कोरोना वायरस के संक्रमण का कारण स्थगित हुआ टोक्यो ओलंपिक 2020 में कब आयोजित होगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को। कहाँ पर? टोक्यो जापान में।
30 अप्रैल 2020 को आयोजित होने वाले जिस बहुपक्षीय हवाई अभ्यास को अमेरिकी वायुसेना द्वारा रद्द किया था रेड फ्लैग है। कोविड-19 से निपटने में लगभग स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जिस योजना के तहत घोषित बीमा योजना की मंजूरी प्रदान की गई है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूहों को दीनदयाल आजीविका मिशन के तहत जितनी राशि के जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे वो है 20 लाख रुपए। और कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जिस चैलेंज की शुरुआत की है वो है समाधान। 2020 में विजडन क्रिकेटर्स आलम मानेक वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है बेन स्टोक्स को। और हाल ही में जिसे नास्काम का नया अध्यक्ष चुना गया है वो है प्रवीण राव। संयुक्त राष्ट्र की एशिया प्रशांत और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान है 4.8%। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी को विकसित करने का उद्देश्य है तितली एवं उसके पारितंत्र के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना। हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किए गए कम लागत के पोर्टेबल वेंटिलेटर का नाम क्या था भाई? प्राणवायु, जो कि कोविड-19 के दौर में जो है विकसित किया गया था। कोविड-19 महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा प्रारंभ की गई पहल का नाम क्या था? करुणा, क्योंकि हम लोग सिविल सेवा का एग्जाम देने जा रहे हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा तैयार किए गए वेंटिलेटर का नाम क्या था? जीवन। और भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं भाई अनुराग श्रीवास्तव। कोविड-19 संक्रमण के दौरान कैबिनेट ने सांसद निधि को जितने समय के लिए स्थगित कर दिया है वह है 2 साल के लिए। और केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। उन्हीं सब के द्वारा मिलकर मोबाइल प्रतिभा कार्यक्रम शुरू करने वाली राज्य सरकार कौन सी है? उड़ीसा। एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी कौन करेगा? चीन। और फीफा ने हाल ही में आयोजित किए जाने वाले अंडर 17 विश्व कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। इसका आयोजन जिस स्थान पर होगा वो कहाँ पर होगा भाई? भारत में। वह संस्था जिसने कोविड-19 संक्रमित रोगियों को नमूने प्राप्त करने के लिए कोसैक का विकास किया वह है डीआरडीओ। दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर जिस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया वो कौन है? रोहित शर्मा। आईएमएफ प्रमुख का बाहरी सलाहकार बनाया गया है रघुराम राजन को। और विश्व में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन दवा उत्पादन निर्यात में भारत का स्थान रहा है प्रथम। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया। वे जिस क्षेत्र से संबंधित है वह तो भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका। कौन? हीरानंद चावला। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में भारत में रोजगार दर है 38.2%। अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत में जितनी धनराशि आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है $2.2 बिलियन। और विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के तहत एम्बेसडर चुने गई भारतीय खिलाड़ी कौन सी है भाई? PV सिंधु। किसमें? विश्व बैडमिंटन महासंघ में IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के तहत। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 142वां। अप्रैल 2020 में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए जितनी धनराशि अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है वो है $3 करोड़। और वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश। और फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? 9.99%। और हाल ही में दृष्टिकोण लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड का विकसित करने वाली कंपनी है गूगल। और हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से जिस खिलाड़ी के नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया है पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में। और हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को। और हाल ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए किसान रथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं के विघटन को कम करना। अप्रैल 2020 में जिस शतरंज खिलाड़ी को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह है विश्वनाथन आनंद। विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान है 3रा। और कोविड-19 के कारण जुलाई अगस्त 2020 में होने वाले बहुपक्षीय हवाई
युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। युद्धाभ्यास किसके बीच होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और मणिपुर राज्य में प्रत्येक वर्ष खोंगजोम दिवस जिस दिन मनाया जाता है 23 अप्रैल को। और अप्रैल 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोप में जिस बल्लेबाज को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खेलने पर 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, उमर अकबल, जो कि पाकिस्तान के हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जिस राज्य सरकार ने आत्ममित्र नामक हेल्पलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, कर्नाटक सरकार ने। और अप्रैल 2020 में जिसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, यह है संजय कोठारी। क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। हाल ही में जिस बीमारी के कारण बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया वो था न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर कर दिया है 0.2%। हाल ही में जिस बैंक ने अमेजन, एलेक्सा एवं गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की है वह है ICICI बैंक। अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते एशियन विकास बैंक ने भारत के जितनी धनराशि ऋण की मंजूरी प्रदान की है वह है 11,370 करोड़ रुपए, $1.5 बिलियन। और हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जिस मंत्रालय के अधीन किया गया वह है जल शक्ति मंत्रालय। किसके तहत किया गया है कावेरी जल प्राधिकरण को? जल शक्ति मंत्रालय के तहत। हाल ही में भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकिट विकसित करने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT दिल्ली। और हाल ही में जर्मनी में आतंकवादी संगठन घोषित किया गया हिजबुल्लाह समूह जिस देश से संबंध रखता है वह है लेबनान। और केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर जितनी धनराशि मुआवजे के रूप में उसके परिवार के दिए जाने की घोषणा की है वह है 50 लाख रुपए। और असम के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को जितनी धनराशि का दिया है 50 लाख रुपए बीमा कवर। और मार्च 2020 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों के द्वारा खोजे गए नए ग्रहों की संख्या है 17। और हाल ही में टाइम ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों के वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु चौथी बार हैं। और मार्च 2020 में 500 की T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए किरण पोलार्ड। और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण भारतीय नौसेना द्वारा टाला गया बहुराष्ट्रीय मेगा नौसैनिक युद्धाभ्यास का नाम है मिलन 2020। क्या नाम है भाई? मिलन 2020 भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया कोविड-19 से निपटने के लिए नौसैनिक युद्धाभ्यास का नाम है मिलन 2020। BCCI सलाहकार समिति द्वारा टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता कौन होगा? सुनील जोशी। और उत्तराखंड सरकार के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया है। मार्च 2020 में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है लग्जमबर्ग। और भारत के नए वित्त सचिव होंगे अजय भूषण पांडे। और श्रम रोजगार संतोष गंगावर द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु लॉन्च कर गया मोबाइल का नाम है हमसफर मोबाइल ऐप। और हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है गया राष्ट्रीय अभ्यारण्य है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। मार्च 2020 में डोपिंग एजेंसी नाडा ने जिस भारतीय मुक्केबाज पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है वह है सुमित सांगवान। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के विजेता यूनिवर्सिटी थी पंजाब यूनिवर्सिटी। और भारतीय रेल द्वारा रेल यात्रियों एवं आम लोगों के लिए जिस स्टेशन पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया हुआ है आसनसोल। कौन है? आसनसोल। वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन जिस देश में प्रस्तावित है वह है भारत। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पे अभिसमय द्वारा वन्य जीवों की सूची में नए बदलाव के अनुसार भारत के प्रवासी जीवों की कुल संख्या कितनी है? 457। मार्च 2020 में लेखक रिचर्ड जॉन पेस का निधन हो गया। ये किस भाषा के लेखक थे? कोंकणी भाषा के। और मार्च 2020 में केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के उत्सव का आयोजन किया गया। इसका नाम था एकम उत्सव। अब भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई है नूपुर कुलश्रेष्ठ। वर्ष 2020 में पंजाब और हरियाणा राज्य उच्च न्यायालय ने जिस झील को जीवित इकाई घोषित किया है वह सुखना झील जलग्रहण क्षेत्र निर्माण दूरी से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में जिस स्थान पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया वह था मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात।
फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? न्यायपालिका में बदलता विश्व। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी की थीम थी इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी। फरवरी 2020 में हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया समिट 2020 था टुडे फॉर टुमारो। फरवरी 2020 के किन दो शहरों के बीच देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई है? मुंबई से पुणे। और फरवरी 2020 में भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन जिस स्थान किया गया वह है लखनऊ डेफ एक्सपो। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान है 129वां और नॉर्वे नंबर 1 पे। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 40वां। और फरवरी में मुंबई में आयोजित 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का विषय था भारत 2020 में डिजिटल परिवर्तन। और WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 का स्थान है 112वां भारत का। और लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 का स्थान है भारत में 12वां कुल 61 देशों में। और वन्यजीव अभ्यारण्य नियंत्रण ब्यूरो ने जिस प्रजाति के संरक्षण के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू किया है वह है नेवला। और फरवरी 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा कोलकाता में चलाए गए माल्टा अभियान का उद्देश्य तटीय सुरक्षा पर जागरूकता फैलाना। और फरवरी 2020 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत भारत ने जिन 5 IIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान पर दर्जा प्रदान किया गया है वह IIT भोपाल, IIT सूरत, IIT अगरतला, IIT भागलपुर, IIT रायचूर। हाल ही में पुस्तक रिलेंटलेस का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किस पूर्व वित्त मंत्री की आत्मकथा है? जसवंत सिन्हा की। और जनवरी 2020 में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक सम्मेलन की थीम थी टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट। फरवरी 2020 में सड़क सुरक्षा पर तीसरे मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है स्टॉकहोम स्वीडन। सड़क सुरक्षा पर मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का हुआ स्टॉकहोम। इसका केंद्रीय विषय क्या था भाई? अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी की थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और जैव विविधता। जनवरी 2020 में वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर किया गया भाई? गांधीनगर गुजरात में। और दिसंबर 2020 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNFCCC COP25 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मैड्रिड स्पेन में। कहाँ पर हुआ भाई? मैड्रिड स्पेन में। नवंबर 2020 में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC का COP26 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? वह स्थान कौन सा होगा भाई? ग्लासगो स्कॉटलैंड। कहाँ पर होगा अगला COP26? कहाँ पर होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नवंबर 2019 में ट्रेस ब्रेवरी मैट्रिक्स द्वारा बिजनेस रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 78वां। शीर्ष स्थान न्यूजीलैंड, अंतिम सोमालिया है। बजट 2020-21 में भारत को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। बजट 2020-21 में भारत में 100 नए हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है 2024 तक। उड़े देश के आम नागरिक उड़ान योजना के तहत। जनवरी 2020 में जिस वर्ष 2019 के ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया वह है प्रिया प्रकाश। और जनवरी 2020 में भारतीय मूल की जिस लेखिका को ब्रिटेन के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रेंस बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया वह है जसबिंदर विलान उपन्यास आशा एंड स्पिरिट बर्ड के लिए। भारत का वह राज्य जिसे वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया वह है ओडिशा। कौन सा है? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 कौन सा भाई? ओडिशा। शशि थरूर जिनकी रचना के लिए वर्ष 2019 में अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है शशि थरूर की। ये पुस्तक भी आपसे पूछा जा सकता है।
विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार सम्मानित किया गया, रानी रामपाल, भारत। कहाँ के भाई? रानी रामपाल हैं कहाँ की? भारत की। अक्टूबर 2020 में गोवा में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होगा, रूबी गुली। और दिसंबर 2019 में गुवाहाटी असम में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिस खेल को पहली बार शामिल किया गया वह है साइकिलिंग। नवंबर 2019 में भारत की वह धाविका जिसको प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन टाइम 100 नेक्स्ट सूची 100 उदीयमान सितारों में शामिल किया गया, वह है दूती चंद। किसको शामिल किया गया भाई? किसको? दूती चंद को शामिल किया गया है। अक्टूबर 2019 में वुहान चीन में आयोजित वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2019 की थीम होगी मिलिट्री ग्लोरी एंड पीस। क्या होगा? मिलिट्री ग्लोरी एंड पीस। वर्ष 2020 में मेघालय में प्रस्तावित 39वें खेल का शुभंकर है क्लाउडेड तेंदुआ। क्या है भाई? क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय खेल का। वर्ष 2023 में होने वाले एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला देश चीन दक्षिण कोरिया की मेजबानी करने में असमर्थता प्रकट करने के बाद वर्ष 2020 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा भाई? 46। किसमें? समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 46वें स्थान पर है। फेसबुक द्वारा भारत में शुरू की गई CSR पहल का नाम है प्रगति। CSR पहल का नाम क्या है? प्रगति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन जिस स्थान पर प्रस्तावित है वह कहाँ पर हुआ? लेह में। SIPRI सिप्री द्वारा जारी हथियार नियंत्रक सूची में भारत का स्थान था 23वां। लेह वाला तो कार्यक्रम आप जानते हैं कि सब लोग अपने अपने जहाँ जो था वहीं पे मना लिया है ना। मार्च 2020 में सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? SS देसवाल को। भारतीय अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने मार्च 2020 में भारत के जिस स्थान पर स्थित कुतुब शाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है, हैदराबाद की कुतुब शाही मकबरे के लिए। मार्च 2020 में पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन कौन सी है? ये है PV सिंधु। और मार्च 2020 में केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया, जिस स्थान पर हुआ है नई दिल्ली। और क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाला विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गए शेफाली वर्मा। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2020 की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया। कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार विद्युत उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है 3रे नंबर पे। और हिंद महासागर आयोग का 5वां पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया है भारत को। अप्रतिस्पर्धी विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल कंपनी पर हाल ही में जिस देश ने 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया, फ्रांस ने। और नास्कॉम फाउंडेशन ने जिस कंपनी के साथ मिलकर के भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान शुरू किया है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। और वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कौशल शतरंज योजना शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने। और वह कंपनी जिसे भारत में DG पिवोट नामक योजना सेवा शुरू की है, गूगल। और हाल ही में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता लाने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम है भूमि राशि। रणजी ट्रॉफी 2019 के विजेता टीम है कौन सा? सौराष्ट्र। भारत में सबसे पहले बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला राज्य बन गया है राजस्थान। और हाल ही में सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 144वां 153 देशों में। किसमें? वैश्विक खुशहाली में भारत का स्थान 144वां। और भारतीय पर्वतारोही रही जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी चढ़ाई करने वाला भारतीय बन गया है, वह है सत्यरूप सिद्धांत। और राज्यसभा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए जितनी राशि स्वीकृत की वह है 1 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2020 के एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है वह है हिलेल फुर्स्टेनबर्ग इसराइल के और ग्रेगरी गारगुलिस। मार्च 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस देश ने G20 सम्मेलन का आयोजित कराया वह कौन सा देश है भाई? सऊदी अरब।
भारत और फ्रांस की नौसेना ने जिस स्थान पर पहली बार संयुक्त गश्त का आयोजन किया है वह है रियूनियन द्वीप। देश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने, जिसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया हुआ है। डॉक्टर वी.के. पॉल और 25 मार्च 2020 में आतंकी संगठन आईएस इस्लामिक स्टेट ने जिस स्थान पर एक गुरुद्वारे को आतंकी हमला किया, काबुल में, कहाँ पर किया भाई, काबुल में। और भारत की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन मार्च 2020 में जिस स्थान पर, वह स्थान है आईआईटी मद्रास। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया जाएगा वह है फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र जिस दिन हिरासत में लिए गए लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुट अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, वह 25 मार्च 2020 को। अब पद्म विभूषण से सम्मानित सतीश गुजराल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस कला क्षेत्र से संबंध रखते थे? चित्रकला से। और रेल परियोजना के लिए भारत एवं जापान के मध्य जितनी धनराशि के साथ हस्ताक्षर किए गए थे, 15,295 करोड़ रुपए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिस राज्य ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है वह है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में जितने हाल में साल में रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे 15 साल। और केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में कितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों IITS को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा दिया है? 5। हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है डॉक्टर NS धर्मशक्तु, जो कि अब ये सवाल आपसे पूछा भी जा चुका है ना। फरवरी 2020 में जिसे भारतीय पैरालंपिक PCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया वह है दीपा मलिक। और फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन जिस शहर में हुआ वह है लखनऊ। और हाल ही में किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया वहीदा रहमान को। और हाल ही में जिन्हें ने भारत के चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया हुआ है प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के। और हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण करने हेतु जिस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है संतुष्ट पोर्टल। और काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पर? मुंबई में। द बैंकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया शक्तिकांत दास को RBI गवर्नर के। भारत जिस देश के मध्य फरवरी 2020 में संयुक्त सैन्य अभ्यास स्मृति 9 का आयोजन किया जाएगा वह है बांग्लादेश। हाल ही में जिस देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रण करने हेतु टीका विकसित किया है वह है भारत। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 का एकल पुरुष विजेता कौन है भाई? नोवाक जोकोविक। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है वह है उड़ीसा राज्य सरकार। और हाल ही में राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से पुनः शामिल किया गया देश है कौन सा? मालदीव। परिवार, तलवार और सिद्धि नामक आदिवासी समुदायों का संबंध जिस राज्य से वह है कर्नाटक। और ग्रीनपीस की रिपोर्ट के अनुसार वाहनों में प्रयुक्त जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से भारत को प्रतिवर्ष कितने रुपए का नुकसान होता है? 10.7 लाख करोड़ रुपए का। और हाल ही में प्रवासी केंद्र का नाम बदल कर रखा गया सुषमा स्वराज भवन। और वह राज्य सरकार जिसने कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश। और हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च करने वाला राज्य है हरियाणा। वह राज्य सरकार जिसने CFL फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है वह है केरलिनी। अब क्या लगेगा? LED बल्ब। फरवरी 2020 में दक्षिण कोरिया अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट अकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है काम्या कार्तिकेयन। कौन भैया? काम्या कार्तिकेयन। कहाँ की? दक्षिण अमेरिका की चोटी पर माउंट अकांकागुआ। फरवरी 2020 में गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? मुंबई। फरवरी 2020 में जिस देश के मध्य सूरज संयुक्त युद्धाभ्यास अजेप वॉरियर का आयोजन किया गया वह स्थान कौन सा भाई? इंग्लैंड। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 जिस क्रिकेट टीम द्वारा जीता गया वह है बांग्लादेश। और हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को निपटने हेतु दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला राज्य हो गया है आंध्र प्रदेश।
फरवरी 2020 में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला युवा गेंदबाज बन गया है नसीम शाह। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने जिस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, वह कौन कोच है भाई? पुलेला गोपीचंद। तो आप जानते हैं कि पीवी संधू के कोच रहे हैं, साइना नेहवाल के कोच रहे हैं पुलेला गोपीचंद, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा जिस राज्य में शुरू हो रही है वो है महाराष्ट्र। फरवरी 2020 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी का अस्तित्व भारतीय वार्षिक सम्मेलन में जिस स्थान पर आयोजित किया गया वह है नई दिल्ली। और संस्कृत मंत्रालय ने मुगल बादशाहों में शाहजहां के जिस बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने हेतु पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया, दारा सिकोह का। और अटल भूजल योजना के लिए भारत सरकार और जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मध्य $450 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, विश्व बैंक। स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पक्षियों की तादाद घटी है? 79% भाई। स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड बर्ड्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 के विजेता कौन है? लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन। लारियस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड दिया गया सचिन तेंदुलकर को। और हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बिमल जुल्का को। एथनोलॉज के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान है तीसरा। फरवरी 2020 में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह स्थान है नई दिल्ली। अब भारतीय वायुसेना एवं जिस देश की वायुसेना के मध्य इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है वह है इंग्लैंड। फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वह स्थान है नई दिल्ली। और हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया था राम निवास गोयल को। फरवरी 2020 में जिस देश में लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई वह देश है नाइजीरिया। और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एडुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान है 35वां। यूनिसेफ द्वारा जारी ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 131वां। और नासा द्वारा जुलाई 2020 में भेजे जाने वाले मंगल मिशन के लिए निर्मित रोवर का नाम है परसर्वेरेंस। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए शोध के अनुसार चाय के पौधे के विकास एवं कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला बैक्टीरिया है एंडोफाइटिकैंटिनोबैक्टीरिया। जनवरी 2020 में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया दावोस स्विट्जरलैंड में। और फरवरी 2019 में 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने जिस नाम से नई कॉमन करेंसी की घोषणा की है वह है इको। और लासेंट पेपर नामक संस्था द्वारा जारी शोध पत्र के अनुसार कितने भारतीय मानसिक अवस्था से ग्रसित हैं? प्रत्येक 7 में से 1। और हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हर्षवर्धन श्रृंगला। और 27 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना ने अपने जिस विमान को सेवानिवृत्त किया है वह विमान है MiG-27। भारत नेट योजना के तहत कब तक भारत के सभी गांवों को वाईफाई जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? मार्च 2020 तक, जो कि अभी हो नहीं पाया भाई। और हाल ही में जिस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख मिला हुआ राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जिस स्थान पर स्थापित किया जा रहा वह स्थान है कुशीनगर यूपी में। और हाल ही में जिस देश में हुनक्का फेस्टिवल रोशनी त्यौहार का मनाया गया वह देश है इजराइल। और केंद्र सरकार द्वारा रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? अटल सुरंग। और इसका उद्घाटन भी हो चुका है भाई। और विजडन द्वारा 5 सदी के बेहतरीन खिलाड़ियों को सूची में जिस भारतीय क्रिकेटर के स्थान पर रखा गया वह है विराट कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के लोक भवन में किस पूर्व प्रधानमंत्री के 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है?
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। आकाशदीप सम्मान 2019 से दिए किए जाने वाले लेखक हैं मूल मकई। और एवन गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में जिस देश ने अपनी सेना में शामिल करने की घोषणा की है वह है रूस। अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं क्रिस्टीना कोच। और कौन है भैया? क्रिस्टीना कोच, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, सबसे ज़्यादा अवधि तक क्रिस्टीना कोच। और उत्तर प्रदेश ने जिस विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन शुरू किया गया राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन के द्वारा। और हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह है एस सौम्या। और हाल ही में भारत एवं जिस देश ने अपने अपने परमाणु ठिकानों को सूची प्रदान किया है वह है पाकिस्तान। और भारतीय रेल द्वारा सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 139। और झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हुई? हेमंत सोरेन। ग्लोब अवार्ड 2020 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही 1917। वह ईरानी जनरल जिसे हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा मार दिया गया जनरल कासिम सुलेमानी। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। सावित्रीबाई फूले जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। कब मनाई जाती है भाई? 3 जनवरी को। वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया आर रामानुजम को। गिनी बिसाऊ देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, कहाँ के? उमारो सिस्को को। और वह राज्य जिसमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी कर्नाटक में। और जनवरी 2020 में इंग्लैंड में हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब वाले भारतीय खिलाड़ी हैं पी मंगेश चंद्रन। वह स्थान जहां भारत का कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है भागलपुर बिहार। अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान ने जिसे अपनी सेना का प्रमुख बनाया है इस्माइल कानी। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया रविंद्रनाथ महतो। और उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद अशफाक उल्ला खान के नाम पर जिस स्थान पर चिड़ियाघर निर्माण की घोषणा की है गोरखपुर में, लागत इसकी आएगी 234 करोड़ रुपए। और हाल ही में 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन जिस शहर में किया जा रहा है वह है पुणे। और हाल ही में नई दिल्ली में किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की घोषणा करने वाली संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। और हाल ही में जिस राज्य ने विक्रम साराभाई नवोन्मेष कोष की स्थापना की घोषणा की है वह है गुजरात। और हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित की गई भारतीय मूल की लेखिका हैं जसबिंदर बिलान। और हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने जिस भारतीय महिला भारोत्तोलक को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया वह है सरबजीत कौर। हाल ही में अम्मा ओडी नामक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने वाली राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश सरकार। भारत वर्ष 2020 का पहला चंद्रग्रहण दिखाई दिया था 10 जनवरी को। और जनवरी 2020 में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के स्वदेशी उपकरण ट्रू नेट के सार्वजनिक करने की स्वीकृति प्रदान की है। उपकरण किस रोग के निदान में आएगा? तपेदिक के, टीबी के। भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया सक्षम अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? वह ईंधन संरक्षण जागरूकता से। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली महिला अधिकारी बनी कैप्टन तान्या शेरगिल। कौन रही भैया? कैप्टन तान्या शेरगिल। बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा में कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के कुल जितने खिलाड़ी शामिल हुए 27 खिलाड़ी। और जनवरी 2020 में सहयोग कैजुन युद्धाभ्यास जिन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया वह है भारत और जापान। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर हुआ वह है लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ पर हुआ भाई? लखनऊ उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने अनिवार्य जाति एकता विधेयक पारित किया तिब्बत ने। भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया गिरीश कुमार को। किसको नियुक्त किया गया भाई? गिरीश कुमार को। और रूस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया मिखाइल बी मिशुस्तिन।
और हाल ही में राष्ट्रीय जनहित ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है डॉक्टर मिहिर शाह को। और संघाई सहयोग संगठन ने भारत के जिस स्थल को 8 अजूबे में शामिल किया है वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आईसीसी द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया बेन स्टोक्स को। किसको चुना गया है? बेन स्टोक्स को। और हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और हाल ही में बीसीसीआई का पाली उम्रीगार अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। कौन है भाई? जसप्रीत बुमराह। रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान है विनेश फोगाट। और हाल ही में भारतीय तीरंदाज संघ का अध्यक्ष चुना गया अर्जुन मुंडा। और भारतीय सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. सैनी। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किए गए भारतीय उद्यमी है किरण मजूमदार शाह। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य की 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है कुलदीप सिंह को। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान है 76वां। कौन सा स्थान है? 76वां मोबिलिटी इंडेक्स में। और हाल ही में मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह। और JLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय शहर हैदराबाद। और हाल ही में विधि मंत्रालय द्वारा जिस देश को भारत का व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया वह देश है संयुक्त अरब अमीरात। वह स्थान जहां 22 जनवरी 2020 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया नाइजर। और हाल ही में जिस देश को G77 समूह की अध्यक्षता प्रदान की गई वह है गुयाना। वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिस संस्था द्वारा टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया वह है ऑक्सफैम। और हाल ही में वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 72वां। और जुलाई 2020 में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया लियोनेल मेसी को। और 29 अगस्त 2020 को बीसीसीआई IPL का सीजन 2020-21 का आधिकारिक साझेदार घोषित किया गया है अन अकेडमी को। किसे घोषित किया गया भाई? अन अकेडमी को। अगस्त 2020 में आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है KN अनंत पद्मनाभन को। विश्व का तीसरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिस राज्य में बनाया जाएगा वह राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य भाई? राजस्थान। वर्ष 2023 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी प्रदान की गई ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबा द्वारा जारी मुक्केबाजी विश्व रैंकिंग में 52 किलोग्राम भार में प्रथम स्थान है अमित पंघाल का। और 29 जून 2020 को सत्र 2020-21 के लिए आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया नितिन मेनन को। और चौथे खेले इंडिया युवा खेलों की मेजबानी जिसे प्रदान की गई वह है हरियाणा। ऑनलाइन पोकर पोर्टल पोकर स्टार्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। और भारतीय स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ब्रेटली को। और जुलाई 2020 में हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। और 21 फरवरी 2020 को भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव 2020 का आयोजन किया गया अगरतला त्रिपुरा में। और 28 जनवरी 2020 को कलाम सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया हैदराबाद में। और 19 से 26 जनवरी 2020 के मध्य 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया कोलकाता में। और 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य जिस राज्य में पहला ग्लोबल फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया वह है सिक्किम के गंगटोक में। 1 मार्च से 7 मार्च 2020 के मध्य उत्तराखंड में जिस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया वह है ऋषिकेश। मार्च 2020 में भविष्य के युद्ध के विश्लेषण पर भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। और 21 जून 2020 को 6वें
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम आयोजन किया गया लेह में। कहाँ पर किया गया भाई? लेह में। और 7 मार्च 2020 को महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 11 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। 8 से 9 फरवरी 2020 के मध्य जिस राज्य में पहला हार्नबिल महोत्सव का आयोजन हुआ? त्रिपुरा में। और 10 से 28 फरवरी के मध्य भारत एक श्रेष्ठ भारत अभियान का आयोजन किस मंत्रालय से शुरू किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और 13 से 14 फरवरी 2020 को नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और हाल ही में जिस राज्य ने पेड़ लगाने की प्रथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्यार का पौधा अभियान शुरू किया? बिहार ने। और 11 से 13 फरवरी के मध्य दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह स्थान है भुवनेश्वर। और 13 से 26 फरवरी के मध्य भारत एवं जिस देश की सेना के मध्य अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया वह है यूके राष्ट्र सालिसबरी मैदान यूके में। और 29 जनवरी 2020 को चक्रवात डायने द्वारा मेडागास्कर में मचाई गई तबाही के कारण मेडागास्कर में मानवीय सहायता आपदा राहत के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए राहत अभियान का नाम था ऑपरेशन वनीला। तो मेडागास्कर जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश जो है द्वीप है, जो मोजाम्बिक चैनल के और बीच अफ्रीका और मोजाम्बिक जो दक्षिण अफ्रीका आप देखेंगे, ऑपरेशन वनीला यहाँ पर चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। मार्च 2020 में फीफा एवं WHO द्वारा मिलकर शुरू किए गए कोविड-19 जागरूकता अभियान पास दी मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस में किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया गया है? सुनील छेत्री। और मार्च 2020 में कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन नमस्ते। और फरवरी 2020 में किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं को कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से जिस स्थान से सुपोषित माँ अभियान शुरू किया गया वह है कोटा, राजस्थान से। और 10 मई 2020 को केंद्र सरकार ने पूर्वी हिंद महासागर के 5 द्वीपों को कोविड-19 महामारी की सहायता के लिए मिशन सागर शुरू किया गया था। मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। 7 से 13 मई 2020 के मध्य विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान था वंदे भारत। जून 2020 में कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करने के उद्देश्य से नीति आयोग के द्वारा बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन की सहभागिता से लॉन्च किया गया अभियान था नेविगेट द न्यू नॉर्मल। 22 से 23 फरवरी 2020 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया वह है नई दिल्ली। इसकी थीम थी न्यायपालिका और बदलता विश्व। 25 अगस्त से 30 सितंबर के मध्य PIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का अंतिम चरण आयोजित किया गया वह है मनीला, फिलीपींस में। 11 फरवरी 2020 को सक्रिय खेलों से संन्यास लेने वाली भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं दीपा मलिक। और अप्रैल 2020 में जिस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर बनाया गया वह है PV सिंधु। और अप्रैल 2020 में भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर के जिसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है वह है पुलेला गोपी चंद। और हाल ही में अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है जे अरुण कुमार। किसके द्वारा? जे अरुण कुमार। और अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं सना मीर। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे दुबई स्थित अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रोहित शर्मा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से 100 मैच खेलने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया रॉस टेलर न्यूजीलैंड का। और रणजी ट्रॉफी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं जयदेव उनादकट सौराष्ट्र टीम से 65 विकेट। और आप जानते हैं कि सौराष्ट्र इस बार विजेता टीम भी रही है।
अब 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं किरान पोलार्ड। कहाँ के हैं ये? वेस्ट इंडीज के। और 24 नवंबर 2019 को 50वां राज्यपालों का सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और 2 से 3 दिसंबर 2019 के मध्य UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन कहाँ हुआ भाई? मैड्रिड स्पेन में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैड्रिड स्पेन में। 6 से 8 दिसंबर 2019 के मध्य 54वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया पुणे महाराष्ट्र में। और 3 से 5 दिसंबर 2019 के मध्य वार्षिक सूचना सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। नैस्कॉम डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार प्रदान किया गया BP राजू CBI अधिकारी। और 13 दिसंबर 2019 को 6वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक 2019 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आज 13 दिसंबर 2019 को भारत मालदीव संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और 10 से 12 जनवरी 2020 के मध्य 50वां अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। 12 से 14 फरवरी 2020 के मध्य 5वां दलहन दालों पर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया लोनावला पुणे महाराष्ट्र में। 8 से 12 जनवरी 2020 के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की प्रदर्शनी इलेक्ट्रामा का आयोजन किया गया कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और 9 फरवरी 2020 को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया कहाँ पे भाई? नई दिल्ली में। 23 दिसंबर 2019 को निरस्त्रीकरण और प्रसार निर्यात नियंत्रण पर भारत जापान द्विपक्षीय परामर्श के सेकंड दौर 2019 का आयोजन किया गया टोक्यो जापान में। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। 22 दिसंबर 2019 को 19वीं भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक 2019 का आयोजन हुआ तेहरान ईरान में। और 22 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस देश के साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर अपनी सहमति प्रदान की है वह देश है ब्राज़ील। और 22 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्वाचन प्रबंधन एक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग हेतु जिन 2 देशों के निर्वाचन आयोग के साथ समझौते के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है वह देश है ट्यूनीशिया एवं पापुआ न्यू गिनी। सपना आपका भरोसा SBI का योजना के तहत आवास क्षेत्र में बैंक गारंटी SBI जिस कंपनी के मध्य समझौता हुआ है सनटेक रियल्टी से। अब महिला उद्यमियों के व्यवसाय स्थापित करने में मदद हेतु इंडियन बैंक ने जिस महिला कल्याण संघ के साथ मध्य समझौता किया है वह है वुमेन इंटरप्रेन्योर्स वेलफेयर एसोसिएशन वामा तमिलनाडु। 15 जनवरी 2020 को भारत एवं विश्व जिस देश के मध्य रायसीना डायलॉग के दौरान रक्षा सहयोग के हेतु समझौता किया कि फिनलैंड से। और 14 जनवरी 2020 को भारत की आकाशवाणी एवं जिस देश के बेतार कार्यक्रमों के आदान प्रदान संबंधित समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ वो है बांग्लादेश के साथ। और 8 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्वक और असैन्य उद्देश्यों हेतु वाह्य अंतरिक्ष के उद्देश्यों खोज गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए जिस देश के साथ समझौता किया है वह देश है मंगोलिया। समझौता सितंबर 2019 में अभी मंजूरी दी गई है। 22 दिसंबर 2019 के मध्य प्रदेश में लगभग 1600 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों के उन्नयन और प्रमुख जिला सड़कों को 1 लेन से 2 लेन में परिवर्तित करने हेतु जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत सरकार ने 490 मिलियन $US का ऋण समझौता किया है वह है एशियाई विकास बैंक। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो के साथ अपनी वैश्विक साझेदारी बढ़ा दी है 2023 तक। ICC दिसंबर 2019 में USMCA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश हैं अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। ओके, ये स्थान है आपका नाफ्टा। 16 दिसंबर 2019 को भारत सरकार ने भारत में ऊर्जा दक्षता निवेशों को विस्तारित करने थे जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 250 मिलियन $US का ऋण समझौता किया हुआ ये एशियाई विकास बैंक। और 11 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में जिस देश के साथ इस्पात क्षेत्र के सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है उसकी मंजूरी दी है वह देश है कौन सा? जापान।
और आप जानते हैं कि इस्पात उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। 11 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं जिस देश के साथ सामाजिक सुरक्षा पर समझौते को मंजूरी प्रदान की गई वह है ब्राज़ील। 18 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। 27 नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं जिस देश के मध्य मानव तस्करी रोकने एवं पीड़ितों को स्वदेश भेजने हेतु एक समझौते पर स्वीकृति प्रदान की है वह देश है म्यांमार। और 25 नवंबर 2019 को अपने ग्राहकों को ऋण दिलाने हेतु वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड ने जिस बैंक के साथ समझौता किया है ICICI बैंक। और 22 नवंबर 2019 को भारत एवं जिस देश के मध्य आतंक विरोधी एवं संगठित अपराध के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है उज्बेकिस्तान। और 4 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग और जिस देश के चुनाव आयोग के मध्य चुनाव प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में समझौते को मंजूरी प्रदान की है वह देश है मालदीव। और नवंबर 2019 में पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत जिस देश के मध्य समझौता हुआ वह देश है फिनलैंड। और 8 नवंबर 2019 को MSME उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक जिस NBFC के मध्य समझौता हुआ वह है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। 6 नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वारा भारत और जिस देश के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर हुए समझौते को मंजूरी प्रदान की गई वह देश है स्विट्जरलैंड। 6 नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत जिस देश के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हुए समझौते को मंजूरी प्रदान की गई वह देश है पराग्वे। और 23 अक्टूबर 2019 को मंत्रिमंडल द्वारा भारत एवं जिस देश के मध्य चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग से समझौता हुआ सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस। 22 अक्टूबर 2019 को क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। और 7 से 8 नवंबर 2019 के मध्य नो मनी फॉर टेरर पर मंत्रिमंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और यह 2020 में कहाँ होगा भारत में। 7 से 8 नवंबर 2019 के मध्य धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल प्रदेश भागीदार देश है संयुक्त अरब अमीरात। जनवरी 2020 में ब्राज़ील के एक टेनिस खिलाड़ी को मैच फिक्सिंग एवं भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया। उसका नाम है जोजोवा सूजा। और जनवरी 2020 में वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा WOMA से ओपन वाटर स्विमिंग वुमेन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से नामित की जानी भारतीय महिला तैराक हैं भक्ति शर्मा। और 10 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जिस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से पुरस्कार से नामित किया गया है वो है रानी रामपाल। और 17 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले क्रिकेटर मोहम्मद हफीज जिस देश के खिलाड़ी वो हैं पाकिस्तान के। और जनवरी 2020 में दिवंगत बापू नाडकर्णी का संबंध किस खेल से क्रिकेट से। एनर्जी ड्रिंक कंपनी मास्टर एनर्जी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर जिस खिलाड़ी को बनाया है वह है हार्दिक पांड्या। और जनवरी 2020 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं लियो कार्टर न्यूजीलैंड के T20 मैच में। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज गैरी सोवर्स हैं, रवि शास्त्री हैं, हर्षल गिब्स हैं, युवराज सिंह हैं, रास वाइटले हैं, हजरतुल्ला जजई है। ये जो है विश्व के ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भारत के कौन कौन से। युवराज सिंह, ओके, और रास वाइटले है, हजरतुल्ला जजई, लियो कार्टर फौजी स्थान, चौथा स्थान। भारत का पहला ग्रीन रेटेड गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड से सम्मानित क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का नाम बदलकर नया आधिकारिक नाम किया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स का। और स्विट्जरलैंड सरकार ने प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में कितने मूल्य का सिक्का जारी करने की घोषणा की है। यह है 20 फ्रैंक। मैच फिक्सिंग का अपराध घोषित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश श्रीलंका।
और जनवरी 2020 में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले वेस्टइंडीज के क्रिकेटर बन गए क्लाइव लॉयड। क्रिकेट पत्रिका दी क्रिकेटर द्वारा दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को। दूसरी स्थान मिला जेम्स एंडरसन इंग्लैंड को। तृतीय स्थान मिला एलिस पेरी महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 5 विकेट हासिल करने वाले युवा तेज गेंदबाज बन गए नसीम शाह पाकिस्तान के। और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट वनडे पुरुष में अपने, अब ये जानते हैं कि सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप में ये शामिल भी हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट और वनडे पुरुष में अपने पदार्पण मैच में शतक बनाने वाले विश्व के पहले एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं आबिद अली पाकिस्तान के। और दिसंबर 2019 में एक वर्ष में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले विश्व के प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा भारत। और वर्ष 2019 में कुल 78 छक्के लगाए हैं ये। दिसंबर 2019 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया पहलवान, भारतीय पहलवान कौन, दीपक पुनिया। फुटबॉल की जर्मन लीग वुमेन्स लीग की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित की गई सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की। और दिसंबर 2019 में सर्वाधिक रणजी मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं वसीम जाफर। विदर्भ टीम से 150 रणजी मैच, 150वां मैच आंध्र प्रदेश के विरुद्ध खेला गया है। दिसंबर 2019 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस क्रिकेटर को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया वह है शहादत हुसैन। और नवंबर 2019 में जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया में आयोजित 11वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिंग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2019 में मिस्टर यूनिवर्स 2019 चुना गया त्रिशेल नटसन भारत। और जिस भारतीय धाविका को टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है दूती चंद भारतीय धाविका। और जनवरी 2020 में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है, 51वां। वह वायरस जिसके प्रसारण पर चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया कोरोना वायरस। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने कर्मचारियों को स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया पोर्टल है सर्विस पोर्टल। और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम है गति पोर्टल। अब भारत की पहली जलमग्न मेट्रो जिस स्थान पर तैयार की जा रही है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल है। और भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है तरनजीत सिंह संधू को। और कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ये कतर के नए प्रधानमंत्री हैं भाई। गणतंत्र दिवस 2020 के परेड में जिस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान ये पुरस्कार मिला है असम को। रेल मंत्रालय के अनुसार जिस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% तक विद्युतीकरण जाने की घोषणा की गई 2024 तक। और हाल ही में 3rd वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। वह देश जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों के 3000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज़ दोबारा सुनने की कामयाबी हासिल की है, मिस्र ने। अब भारतीय रेल द्वारा कितने रूटों को बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया गया है, ये कितने रूट हैं, 6 रूट हैं भाई, कितने, 6 रूट हैं। और वह शब्द जिसे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया भारतीय शब्द का संविधान। वह देश जिसे चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना ऑपरेशन वनीला चलाया था मेडागास्कर के लिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय मूल की गीता सबरवाल को जिस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया वह देश है थाईलैंड। और आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है, 6 से 6.5, जो कि घटा दिया गया है 4.5। आर्थिक जो सर्वेक्षण 2019-20 के लिए भारत में भोजन में थाली अर्थशास्त्र के जरिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वह है थालीनामिक्स। और जिस देश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा मुहैया कराने का उद्देश्य वह है म्यांमार। केंद्र सरकार द्वारा जिस आयुर्वेदिक संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया आयुर्वेदिक शैक्षणिक एवं शोध परिषद जामनगर गुजरात को। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इंटरनेट उपयोग के मूल अधिकार माना गया, अनुच्छेद 19 को। ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में इंटरनेट बंदी के संदर्भ में भारत का विश्व स्थान है 3रा शीर्ष पे स्थान है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापना जिस स्थान पर की गई वह स्थान है नई दिल्ली। 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 की थीम है फिट यूथ फिट इंडिया। क्या है इसका भाई, फिट यूथ फिट
इंडिया। और हाल ही में विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी कोबी ब्रायंट एक हादसे में निधन हो गया है। किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। वह भारतीय जिसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान नाइट ऑफ द ईयर आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया संजना कपूर को। और हाल ही में जिसे भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया सुनील मेहता को। वह व्यक्ति जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्री कुमार मुन्नन सिंह। और 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया लखनऊ में। और ईरान की एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी जिसने हाल ही में ईरान छोड़ने की घोषणा की है कीमिया अजी अलीजादेह। और ताइवान के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए साई इंग वेन। कौन भाई? साई इंग वेन। इसरो द्वारा मानव रहित गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में भेजे न जाने वाली पहली महिला रोबोट होगा व्योम मित्र। कौन होगा? व्योम मित्र। अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण हेतु गठित आयोग के अध्यक्ष बनाए गए न्यायमूर्ति श्रीमती जी रोहिणी। भारत का पहला प्रदूषण मुक्त पावर प्लांट है पतरातू। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के लिए राहत को जुटाने हेतु टेनिस खिलाड़ियों द्वारा खेले गए चैरिटी मैच को नाम दिया गया रैली ऑफ द रिलीज। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किए गए जनरल बिपिन रावत। यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 के पहले बच्चे का जन्म जिस स्थान पर हुआ वह है फिजी। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ अकादमी संस्थान जिस स्थान पर की जा रही है वह है नागपुर में। और 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष चुना गया प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को। और ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 प्रदान किया गया सुचेता सतीश को। और दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या था? गांधी लेखकों के लेखक। और देश का पहला स्मार्ट टावर स्थापित किया गया लाजपत नगर दिल्ली में। और प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ भाई? उड़ीसा में। देखिए सवाल आ चुका है यारों में आपका। देश का पहला स्मार्ट इंटरनेशनल एथलेटिक्स ट्रैक बनाया गया चंद्रनगर महाराष्ट्र में। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक जहाज का नाम क्या है? विक्रांत। और पश्चिम बंगाल के 2 नए जिलों की स्थापना की घोषणा की गई। ये जिले हैं सुंदरबन और बसीरहाट। वह ऑटोमोबाइल कंपनी जिसने बी द बेटर गी नामक अभियान शुरू किया गया हुंडई। और दृष्टिबाधित लोगों को करेंसी नोटों की पहचान करने में मदद हेतु आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मनी। कौन सा ऐप है भाई? मनी ऐप है। वह जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को प्रतिदिन कितने लीटर की उपलब्ध कराया जाएगा? 55 लीटर। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के नाम पर प्रथम सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा डुमराव बिहार में। और हाल ही में जिसने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया माइकल पात्रा हैं। और उत्तर प्रदेश के जिन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की गई वह लखनऊ और नोएडा में। देश के पहले जानवरों के युद्ध स्मारक की स्थापना की जा रही है मेरठ में। नेपाल द्वारा आयोजित प्रथम सागरमाथा संवाद की थीम है जलवायु परिवर्तन, पहाड़ों और मानवता के भविष्य। अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम की प्रतिमा निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जिस स्थान पर की जाएगी वह नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बेंगलुरु। भारत ने जिस देश के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने का करार किया है वह है रूस। देश की दूसरी निजी तेजस ट्रेन का परिचालन किन स्थानों के मध्य किया गया? अहमदाबाद और मुंबई के मध्य। और 2019 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किताब से जिस महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया गया वह महिला एथलीट हैं दलीला मोहम्मद। और फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक है साइमन टॉफेल। स्कूल छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। और दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया जहाज है कामयाब। हार्नबिल महोत्सव जिस राज्य में मनाया गया वह कौन सा भाई? नागालैंड। और दिसंबर 2019 में सरकार ने तमिलनाडु के चुने गए शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज के बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए जिस संस्था को साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं एशियाई विकास बैंक।
और हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले देशों की सूची में स्थान है 5वां। और हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कंपनी बन गई है आरामको। और हाल ही में यूनिसेफ के दैनिक काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा। और इंद्र अभ्यास का आयोजन जिन दो देशों के बीच हुआ, भारत और रूस। गूगल के मुख्य कंपनी अल्फाबेट के सीईओ बनाए गए सुंदर पिचाई। और दिसंबर 2019 में एफएसएसआई द्वारा जिस रेलवे स्टेशन को देश का पहला इट राइट स्टेशन घोषित किया गया, मुंबई सेंट्रल रेलवे। सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट 2019 के विजेता रहे कर्नाटक क्रिकेट टीम। और सूर्य किरण 14 संयुक्त युद्धाभ्यास जिन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ, भारत और नेपाल। सूर्य किरण किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। अर्ली इंडियस द स्टोरी ऑफ द सेंसर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम पुस्तक के लेखक हैं टोनी जोसेफ। भारत के 24वें महालेखा नियंत्रक नियुक्त किए गए सोमा राय। और जबकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन हैं? गिरीशचंद्र मुर्मू। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार कौन है? अक्तितम अच्युतम नंबूदरी मलयालम कवि हैं। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री चुनी गई सना मारिन सबसे युवा प्रधानमंत्री। सना मारिन सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन भाई? सना मारिन। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब दिया गया किसको? जोजी बनी टुंजी को। जोजी बनी टुंजी को। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामले की त्वरित सुनवाई हेतु कितने फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है? 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट। हैंड इन हैंड 2019 संयुक्त युद्धाभ्यास जिन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है, वे देश हैं भारत और चीन। हाल ही में सत्रिय नृत्य को लोकप्रिय बनाने हेतु जिस नृत्य समीक्षक इतिहासकार को माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह है डॉक्टर सुनील कोठारी। हाल ही में जिसने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, वह है के विजय कुमार। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 का भारत का स्थान कौन सा भाई? 129वां। और गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 विजेता कवि कौन सा है? विश्वनाथ प्रसाद। और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? अबी अहमद अली, इथोपिया के प्रधानमंत्री। और हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स 2019 का रैंकिंग में भारत का स्थान है 9वां। और हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने ब्रांड एम्बेसडर में जिस बॉलीवुड अभिनेता को बनाया है, वह सुनील शेट्टी। और 13वें एशियाई खेल में भारत के जीते गए पदकों की संख्या है 312। इजराइल के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया वह सेटेलाइट नैनो उपग्रह कौन सा है, जिसका प्रक्षेपण भारत के श्रीहरिकोटा से किया गया? डूची फाट 3। और हाल ही में ईरान यूनियन 12 नामक युद्धाभ्यास आयोजन जिन दो देशों के मध्य, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य यूरोन यूनियन। हाल ही में पापुआ न्यूगिनी से अलग होकर बने नए राष्ट्र का नाम क्या है भाई? तो ये है बोगनविले। कौन सा है? बोगनविले। टाइम मैगजीन ने 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है ग्रेटा थुनबर्ग को, स्वीडन की हैं। और हाल ही में जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 जीतने वाला राज्य है उड़ीसा। और नेस्कॉम DSCI का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीतने वाले अधिकारी हैं BP राजू। और एशियाई विकास बैंक ने भारत को ऊर्जा दक्षता निवेश में विस्तार के लिए जितनी धनराशि का ऋण जारी किया है, वो $250 मिलियन। त्रिपुरा में जिस स्थान पर राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की गई, वह है सबरूम त्रिपुरा। और अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 जिस व्यक्ति को दिए जाने की घोषणा की गई, वह है शशि थरूर। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 जिस व्यक्ति को दिए जाने की घोषणा की गई, वह नंद किशोर आचार्य। और व्यावसायिक खेती के लिए प्रोसेसिंग ग्रेड वाइट ओनियन किस्म का विकसित करने वाला कृषि विश्वविद्यालय पंजाब कृषि विश्वविद्यालय वह देश जिसने महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने के लिए गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार 2019 शुरू करने की घोषणा की है पुर्तगाल। और एंटी हाईजैकिंग युद्धाभ्यास अपहरण सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाने वाला है भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के मध्य। किसके किसके मध्य भाई? भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के मध्य।
हाल ही में दक्षिण एशियाई साहित्य में डीएससी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। अमिताभ बागची। विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईपी द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में 2019 में भारत का स्थान 112वां है। भारत के नए थल सेना प्रमुख चुने गए मनोज मुकुंद नरवाने। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई वह 21 मई। मिस वर्ल्ड 2019 चुनी गई हैं टोनी एन सिंह। और 66वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म है अंधाधुन। और फीफा ने जिस टीम को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया वह है बेल्जियम की टीम। और नवंबर 2019 में प्रतिष्ठित गोल्डन ड्रैगन अवार्ड 2019 में सम्मानित किया गया अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। और नवंबर 2019 में योकोहामा जापान में खेले गए रग्बी विश्व कप 2019 के विजेता है दक्षिण अफ्रीका, विजेता इंग्लैंड। भारत का वह पहला खादी माल जिस स्थान पर खोला गया है वह है पटना। नवंबर 2019 में प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक पहल शुरू करने वाला राज्य उड़ीसा। और नवंबर 2019 में वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन ने जिस भारतीय खिलाड़ी को ओली उपाधि से सम्मानित किया वह है मैरी कॉम बॉक्सर। 6 नवंबर 2019 को सतत जल प्रबंधन दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया पुणे महाराष्ट्र में। और मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 जीता है सारा दमन डनवी सर्बिया में। 7 नवंबर 2019 को नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2019 का आयोजन जिस शहर में किया गया वह है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का अध्यक्ष चुना गया है विटोल्ड बांका को। 8 नवंबर 2019 को 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया कोलकाता में। राजा राममोहन राय पुरस्कार 2019 चुना गया गुलाब कोठारी को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2019 जन्म दिवस के रूप में उपलक्ष्य में मनाया जाता हुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई नीलम साहनी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का भारत का स्थान है 24वां। और भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे। और भारतीय महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला न्यायाधीश। 21 से 22 नवंबर 2019 को क्वाड देशों का पहला आतंकरोधी संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित हुआ दिल्ली में। क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और नवंबर 2019 में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं चित्रेश नटसन। और डेविड कप 2019 में जीतने वाला देश है स्पेन, उपविजेता कनाडा। अब वर्ष 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा, भारत। वर्ष 2019 में संपन्न 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया है? पार्टिकल्स को। कौन सा? गोल्डन पीकॉक अवार्ड पार्टिकल्स को। वह राज्य जिसने लोगों को अपराधों के बारे में सचेत करने के लिए प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च करने का फैसला किया, मध्य प्रदेश। 29 नवंबर 2019 को 47वें मुख्य अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया गया? लखनऊ में। कहाँ पर किया गया भाई? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में प्रसिद्ध गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? महाराजगंज में। 30 नवंबर 2019 को भारत एवं जापान के मध्य 2+2 वार्ता आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। और 1 दिसंबर 2019 को किस स्थान पर स्वदेशी विश्वास दिवस मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। और 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 विजेता है टोनी जोसेफ पुस्तक अर्ली इंडियंस। दिसंबर 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का अध्यक्ष चुना गया मात्सुगु अस्कावा जापान को। मॉरिशस के नए राष्ट्रपति चुने गए पृथ्वीराज सिंह रूपन। और भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना जिस स्थान पर की जाएगी वह है लोथल, गुजरात। वह पुरुष खिलाड़ी जिसे 2019 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डीओर सम्मानित किया गया फुटबॉलर लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना को। और वह महिला फुटबॉल खिलाड़ी जिसे वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बैलन डी और पुरस्कार सम्मानित किया गया है गेमन रेपिनो। वर्ष 2019 का इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया स्वर्गीय अरुण जेटली। और विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 में कौन सा वर्ष घोषित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स मिड वाइफ वर्ष। कौन सा है? नर्स मिड वाइफ वर्ष। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्लादेश के।
वर्ल्ड कबड्डी दो कप 2019 का विजेता टीम है भारत, उप विजेता है कनाडा। दिसंबर 2019 में किसे विश्व का प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया? अबू धाबी। और वह देश जिसने विश्व के पहले लिक्विफाइड हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को औपचारिक रूप से लॉन्च किया हुआ है जापान। और 13 से 14 दिसंबर 2019 में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और 13 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन किया गया मैड्रिड, स्पेन में। 14 दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ पर हुई? कानपुर में। 17 से 21 दिसंबर 2019 तक तानसेन समारोह आयोजित किया गया ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया? पंडित विद्याधर व्यास को। किसे? पंडित विद्याधर व्यास। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन ने जिस बाहरी ग्रह का नाम भारतीय शास्त्री विभा चौधरी के नाम पर विभा रखा है वह नाम है HD 6081। हाल ही में क्यूबा के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मैनुएल मोरेरो क्रूज को। और 22 दिसंबर 2019 को भारत ईरान संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक का आयोजन किया गया है तेहरान में। कहाँ पे किया गया भाई? तेहरान में। कहाँ पे? तेहरान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने जिन खिलाड़ियों को वर्ष 2019 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया वह है कौन कौन? एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, राफेल नडाल स्पेन। दिसंबर 2019 में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जिन शहरों के बीच देश की पहली CNG बस सेवा की शुरुआत की गई है वह है दिल्ली और देहरादून। भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर किस प्रधानमंत्री की याद में मनाया जाता है? भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। और 25 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वह रायपुर, छत्तीसगढ़। और केंद्र सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2024 तक। और 28 दिसंबर 2019 को भारतीय आर्थिक मंच के 102वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया रायपुर में। वह राज्य सरकार जिसने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया हरियाणा। विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 के विजेता है कनोरू हम्पी। और वर्ष 2019 में सी नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया श्री कृष्णकांत और अर्जुन चोपड़ा। और भारत के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है केरल। भारत सरकार जिसने वर्ष 2020 में महीने के पहले दिन नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है राजस्थान। और 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया पलाऊ। और 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन जिस स्थान पर होगा वह है लेह लद्दाख। और ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया है पीयूष जायसवाल को। और हाल ही में लाई हराओवा पर्व का आयोजन किया गया अगरतला, त्रिपुरा में। और वह राज्य सरकार जिसने वर्ष 2020 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में घोषित किया है तेलंगाना सरकार। लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया है संजय गुप्ता, जागरण के संपादक। और वर्ष 2019-20 के प्रथम छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बड़ा स्रोत है सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर भाई नंबर 1 पर हो गया। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ जिस स्थान पर किया गया वह है गुवाहाटी। और ICC अवार्ड 2019 में वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए रोहित शर्मा, भारत। वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु चुने गए साहित्यकार हैं सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही, काव्य चेकबुक के लिए। और जनवरी 2020 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे अपना काउंसलर सलाहकार नियुक्त किया गया है हरीश साल्वे को। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धाड़ा सूचकांक में भारत का स्थान है 80वां। और भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया भोपाल में। पेशेवर फुटबॉलर बनने वाला भारत की पहली महिला कौन है? बाला देवी। कौन है? बाला देवी, भारतीय फुटबॉलर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रानी रामपाल, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान को। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गए क्रिस्टीन सिक्लेयर, कनाडा की महिला फुटबॉलर। 31 जनवरी 2020 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और 18 से 22 नवंबर 2019 के मध्य हीरो के व्यापार संबंधित किम्बरले प्रक्रिया प्रमाण योजना की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? भारत, नई दिल्ली के द्वारा।
और 11 से 13 नवंबर 2019 के मध्य पेरिस शांति मंच के दूसरे संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया? वह है द ग्रांडे हाले डेला विले, पेरिस, फ्रांस। नवंबर 2019 में दोहा में आयोजित निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज हैं मनु भाकर। और हिंदी की वह साहित्यकार जिसने वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया, नासिरा शर्मा। और नवंबर 2019 में जिस भारत राज्य सरकार की आतंकवाद विरोधी कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई वह है गुजरात। प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है विशाखापट्टनम। चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 451 मिलियन US$ का ऋण प्रदान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई विकास बैंक। और नवंबर 2019 में तवांग महोत्सव मनाया गया अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के UAE राष्ट्रपति चुने गए शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अब भारतीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया युवा पहल जिस संस्था द्वारा शुरू की गई वह संस्था है यूनिसेफ। और जापान का उपग्रह हायाबुसा 2 ने जिस क्षुद्रग्रह को से लौटने की शुरुआत की है वह है राइग्यू क्षुद्रग्रह। यूनेस्को द्वारा यूनेस्को हेरिटेज वीक बनाए जाने की घोषणा की है 19 से 25 नवंबर के मध्य। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुनी गई भारतीय महिला है नीता अंबानी। और भारतीय नौसेना द्वारा जिस पहली महिला अधिकारी को नवल अटचे के रूप में विदेश में तैनात किया गया वह है करबी गोगोई। कौन है भाई? करबी गोगोई। और बिहार के रहने वाले वरिष्ठ नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो कहते हैं प्रसिद्ध गणितज्ञ। और बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस जिस देश से शरण दी है वो है मैक्सिको। और फेड कप 2019 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विजेता बन गया है कौन सा देश? फ्रांस। कौन सा देश बना है भाई? फ्रांस। नवंबर 2019 में समुद्र शक्ति सन अभ्यास जिन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया वह है भारत और इंडोनेशिया। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ब्राजीलिया, ब्राज़ील में। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की स्मृति में जिस दिन को समर्पित किया गया वह है 17 नवंबर। नवंबर 2019 में ब्रह्मपुत्र पुष्करम नदी उत्सव का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। और श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं गोटबाया राजपक्षे। AIBA के पहले एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुनी गई भारतीय महिला मुक्केबाज हैं सरिता देवी। और नवंबर 2019 में प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। और भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालियां ब्लॉकों का निर्माण नामक रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है नीति आयोग। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया डेविड एटनबरो को। और भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जिस राज्य में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई तमिलनाडु में। और नवंबर 2019 में संपन्न वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2019 में भारत का स्थान रहा 24वां। और नवंबर 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्रांजी युद्ध स्मारक का दौरा किया। स्मारक किस देश में है? वह सिंगापुर में है। और सी गाटरी नामक अभियान शुरू किया कैटरीना कैफ ने। और हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है महिंद्रा राजपक्षे को। और नवंबर 2019 में भारत में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया विराट कोहली को। नवंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया पहला हिंदी समाचार पत्र है अरुण भूमि। और नासा द्वारा नवंबर 2019 में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का नाम है X-57 मैक्सवेल। और नवंबर 2019 में कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने मानव तस्करी रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने हेतु भारत के जिस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर ज्ञापन मंजूरी दी है वह है म्यांमार। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जिस वर्ष तक पृथ्वी का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान जताया है सन 2100 तक। दमन दीव दादरा नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश बन गए कितने? 8। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा करके पश्चात 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल हो गया 30 अक्टूबर 2020 तक। इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए भारतीय निगरानी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 का जिस लॉन्च व्हीकल द्वारा भेजा गया वह है PSLV C-47 के द्वारा। हाल ही में लोकपाल का आदर्श वाक्य जारी किया गया माँ गृध्र काश्य स्वीध्वनम। हाल ही में
निक प्लेग के मामले सामने आए हैं चीन में। और नवंबर 2019 में भारत के पहले बड़े जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोब बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और नवंबर 2019 में जिस राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है वह है छत्तीसगढ़। और हाल ही में जिस गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की है वह उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया ग्रेटा थुनबर्ग को। तो देखिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा थुनबर्ग, ये कि स्वीडन की हैं, 16 वर्ष इनकी आयु है। ओके, और सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी मिला है। और देखिए, ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी है। स्कॉटिश ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाला लक्ष्य सेन है। और भारत हाल ही में संगाई उत्सव जिस दिन राज्य में मनाया गया वह राज्य है मणिपुर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान से स्वच्छता ही सेवा पहल की शुरुआत की मथुरा से, अब भारत का मेक इन इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया गया मुंबई में। और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे भाई? ये तमिलनाडु में। और जिस एयर लाइन द्वारा नमस्कार सेवा शुरू की गई वह है एयर इंडिया। अब पशु स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2019 में भारत की किस पशु रोग से मुक्त घोषित किया है? बर्ड फ्लू रोग से। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 34वां। और इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और हाल ही में भारत के किस राज्य में कांगो फीवर मामला सामने आया? राजस्थान से। और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किस क्रेटर को फोटो भेजी थी? मित्रा क्रेटर को। और कुपोषण मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने जिस माह को पोषण माह घोषित किया सितंबर माह 2019 को। और वैज्ञानिकों ने जिस देश में 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी मानवीय खोपड़ी स्कल की खोज की वह इथियोपिया है। और भारत के जिस राज्य में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में व्यापार के लिए विश्व का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया गुजरात में। बिहार के महिला डाकघर की स्थापना की गई पटना में। नवजात बच्चों के आनुवंशिक रोगों से बचाने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है उम्मीद। और हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया ह्यूस्टन अमेरिका में। अब 92 ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित की गई भारतीय फिल्म है गली बॉय। कौन है भाई? गली बॉय, और जो कि राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इसको मिला। और हाल ही में यूनेस्को ने किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को प्रकाशित किया? गुरु नानक देव। और हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर बनाया गया है कपिल देव। किसको बनाया गया है? कपिल देव को। हाल ही में जल सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य है राजस्थान। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व में प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या जिस देश में है वह भारत। और वह राज्य जिसने सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में कक्षा 3 से कक्षा 8वीं तक संस्कृत भाषा का अनिवार्य कर दिया है उत्तराखंड। और 35वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन का हुआ बैंकॉक में। और ENFCC COP25 का आयोजन का हुआ मैड्रिड स्पेन में। और वह भारतीय शिक्षा संस्था जिसने पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया IIT हैदराबाद। 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है लीलाधर जगुड़ी। किसको मिल दिया गया भाई? लीलाधर जगुड़ी को। यूनेस्को की UCCN सूची में पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया भारतीय शहर हैदराबाद। और नासा का वह यान जो 42 वर्ष की यात्रा के बाद सूर्य की परिधि तक पहुंच गया है वो वोयागर 2। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जिस संस्था के लिए HS कोड जारी किया गया वह खादी ग्रामोद्योग आयोग। और वह देश जिसमें हाल ही में लगभग 53 अरब बैरल के नए तेल भंडारों की खोज की गई ईरान। वह दक्षिण अमेरिकी देश जिसने हाल ही में ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है इक्वाडोर। और वह राज्य जिसने रिसाइक्लिंग न होने वाले प्लास्टिक कचरे को खरीदने का निर्णय लिया है हिमाचल प्रदेश सरकार। वह स्थान जहां खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को 2600 वर्ष पुरानी संगमकालीन दीवारों के अवशेष मिले हैं शिवगंगा तमिलनाडु में। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ किया गया मुंबई में।
और जिन दो देशों के नेतृत्व में WHO ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू किया है वह देश है स्पेन और पेरू। नासा द्वारा लॉन्च किया गया आइकॉन सैटेलाइट अध्ययन करेगा आयन मंडल का। और इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया मिल्खा सिंह को। 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाला प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? शनि के पास कितने हैं? 82। हाल ही में जिस संस्था के द्वारा यूथ को लैब लॉन्च किया गया है वह है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान प्राप्त राज्य है कर्नाटक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 चुने गए पर्यावरणविद हैं चंडी प्रसाद भट्ट। निजी शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102वां है 102। हाल ही में जिस राज्य में सूर्य लिली उत्सव 2019 का आयोजन किया गया वह राज्य है मणिपुर। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWEP द्वारा भुखमरी से निपटने के लिए भारत में जिस अभियान की शुरुआत की गई फीड आवर फ्यूचर। और हाल ही में जिस संस्थान पर चेवांग सेतु निर्माण किया गया लद्दाख में, जिस स्थान पर, कहाँ पर? लद्दाख में। और वर्ष 2019-20 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपये से बढ़ाकर 1925 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। अब विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है भाई? 63वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 63वां। 31 अक्टूबर 2019 को एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। वह देश जहां सोशल मीडिया वेबसाइट पर टैक्स लगाने के ऐलान के विरोध के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा लेबनान। असम राज्य का वह लोक नृत्य जिसके अंग्रेजी संस्करण का आयोजन अबू धाबी में किया गया भवना नृत्य। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बेकार बर्तनों के पुनः उपयोग के लिए टेराकोटा ग्राइंडर पहल की शुरुआत की है वाराणसी में। हाल ही में अंतरिक्ष के लिए समर्पित एक स्पेस कमांड स्पेसकॉम की स्थापना करने वाला देश अमेरिका है। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर बायो पार्क स्थापित किया जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजित किया जाएगा कतर में। और साउथ एशियन स्पीकर समिट 2019 का आयोजन माले में। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया लोगो डिजाइन किया गया है रोहित देवगन के द्वारा। अब 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। और हाल ही में भारत के जिस देश के मध्य अगले साल एक उच्च स्तरीय बाघ फोरम स्थापित किया गया वह है रूस। और हाल ही में ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन का नाम बदल के गुरु नानक देव के नाम पर रखा गया। यह रेलवे स्टेशन स्थित है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। और अगले 20 वर्षों में रूस के सहयोग से भारत के परमाणु इकाइयां स्थापित की जाएंगी 20 से अधिक। सितंबर 2019 में बाघों की सुरक्षा हेतु टाइगर स्ट्राइक फोर्स के गठन की घोषणा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। और 9 से 10 सितंबर 2019 को आयोजित सिंगापुर शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया एस जयशंकर विदेश मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिस राजस्थान पर अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना की मंजूरी दी गई लखनऊ उत्तर प्रदेश। वर्ष 2019 में लैप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। और महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2019 से चुना गया उषा खन्ना को। हाल ही में यूरेशियन आर्थिक फोरम का आयोजन सितंबर 2019 में किया गया सियान शहर को। और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया वह है झारखंड। और सितंबर 2019 में साइबर अपराध जांच और फोरेंसिक पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली दौड़ इंडो रोमन ट्रायल लोथेन जीतने वाला भारतीय मयंक वेद। IIT एवं IIM की तर्ज पर भारत में कितने प्रतिशत विकास संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई? 3 मुंबई, कानपुर और अहमदाबाद। हाल ही में भारत के पहले हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ देहरादून उत्तराखंड में। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात किए गए भारतीय शांति दूतों का सम्मानित किया गया 17। और हाल ही में
वक्त द्वारा सुखोई 13 विमान से हवा में मार करने वाली जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया वह मिसाइल है अस्त्र। और हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया है ताकि ही को नकाओ। अब भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनने वाली महिला हैं अंजलि सिंह। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कितने नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 118। भारत का पहला केंद्रीय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया गया ग्रेटर नोएडा में। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा सिक्का जारी किया गया 50 ग्राम का शुद्ध चांदी का सिक्का। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल कोलपीकर अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान है 44वां। भारत मेट्रो नाम होगा भोज मेट्रो। भोपाल मेट्रो का नाम क्या होगा भाई? भोज मेट्रो। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर शोधकर्ताओं ने एक विलुप्त पुरातन नदी की खोज की है प्रयागराज में। और राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया, बुल्गारिया की अर्थशास्त्री हैं जो कि IMF की प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सह उद्घाटनकर्ता के रूप में जिस स्थान पर मेट्रो स्टेशन ENT अस्पताल का उद्घाटन किया मॉरिशस में। हाल ही में सर्व प्लास्टिक कचरे से बने भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया गया नोएडा में 1650 kg का चरखा। सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार और व्यावसायिकता पर प्रक्रिया एकत्र करने में सुधार के उद्देश्य से मोह सरकार नाम से कार्यक्रम लॉन्च करने वाला राज्य है उड़ीसा। और हाल ही में ग्राम सचिवालय कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। और हाल ही में बच्चों की पिटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है स्कॉटलैंड। तो ये रहा मित्रों टॉप 3000 क्वेश्चनों की श्रृंखला जिसको 2 पार्ट में आपको दिया गया है। ये अंतिम पार्ट है। और मित्रों इसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसका रिवीजन जरूर करिए, एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।